हेलो फ्रेंड्स, ये है एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा यानजी's रोमांटिक स्टोरी का एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यानिंग, जो कि इस ड्रामा की हीरोइन है, वो एक अवार्ड हाथ में लेकर एक लड़के के पास जा रही थी जिसका नाम शेन जीजो है और वो इस ड्रामा का मेल लीड है। यानिंग आकर बोलती है कि मैंने अवार्ड जीत ली है, तो क्या तुम तुम्हारी प्रॉमिस फुलफिल करोगे। शेन जीजो उसे कंग्रेचुलेशंस बोलता है और बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो खरीद दूंगा। यानिंग बोलती है कि तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, तुमने बोला था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। शेन जीजो बोलता है तुम मेरे बात को सीरियसली कैसे ले सकती हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, हम सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। यानिंग बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है और शेन जीजो उसे देखकर बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है लियूइंग। अब यानिंग बहुत ही हर्ट हो गई थी और वो रो रही थी। फिर वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि पूछ रहे थे कि आपको अवार्ड जीत के कैसा लग रहा है। अब यानिंग बहुत ही डर गई थी और वो रो रही थी। फिर वो एक कार के अंदर घुस जाती है। अब कार के अंदर एक दूसरा सेलिब्रिटी भी था जो कि यानिंग को पहचान लेता है। वो बाहर से देखता है कि रिपोर्टर्स उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो यानिंग को रोने के लिए मना करता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं उन रिपोर्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। अब उस लड़के का नाम गुहान था, वो रिपोर्टर्स को रोक लेता है। नेक्स्ट सीन में यानिंग साइकोथेरेपिस्ट के पास थेरेपी ले रही थी। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शेन जीजो ने उसे कहा था कि अगर तुम गोल्डन सॉन्ग अवार्ड जीत जाओ तो मैं तुम्हारी एक विश पूरा करूँगा। यानिंग बोलती है अगर मैं जीत जाऊँ तो तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा और शेन जीजो मान जाता है। नेक्स्ट सीन में यानिंग की असिस्टेंट पूछ रही थी साइकोथेरेपी के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें अभी भी शेन जीजो के बारे में कुछ याद है। यानिंग बोलती है कि हाँ मुझे याद है, मैंने सिर्फ मेरी फीलिंग्स इरेज की है पर मुझे सब कुछ याद है। उसकी असिस्टेंट बोलती है फिर तो ये लव इरेजिंग हिप्नोथेरेपी बहुत ही यूजफुल है। फिर वो पूछती है कि अब इसके बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। यानिंग बोलती है मुझे एक रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है। थेरेपिस्ट ने मुझसे कहा है कि अगर मुझे पुरानी बातें भुलानी है तो मुझे नए रिलेशनशिप में आना होगा। असिस्टेंट बोलती है कि पर तुम एक सिंगर हो तो तुम्हें अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, ये एक सही वक्त नहीं है। तभी उसके असिस्टेंट को एक कॉल आता है। अब कॉल में फेंग नाम का एक आदमी उससे बोलता है टोंग यूशिन के पैर में चोट लग गई है और वो शेन जीजो के शो में एक्टिंग करने वाली थी जिसका नाम परफेक्ट रोमांस है, पर वो नहीं कर पाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि यानिंग उसे रिप्लेस करे। उसकी असिस्टेंट फिर उसे सब कुछ बोलती है। फिर गुहान को उसकी आंट डांट रही थी। वो बोल रही थी कि क्या तुम थोड़ा सा सीरियस हो गए काम को लेकर, और इस शो का डायरेक्टर शेन जीजो है और वो बहुत ही फेमस डायरेक्टर है और मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से काम करो। फिर वो उसे मार्केटिंग प्लान पकड़ा देती है और उसे पढ़ने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में शेन जीजो बोल रहा था कि ये एक रियल डेटिंग शो है। अब गुहान इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर फिर भी उसकी आंट बोल रही थी कि गुहान इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। गुहान बोलता है मुझे किसी को डेट नहीं करना है और इस शो का फीमेल लीड बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। ये बोल के वो वहाँ से उठ के जा रहा था। तभी वहाँ पर यानिंग आ जाती है। अब उसे वहाँ पर देख के शेन जीजो हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यानिंग बोलती है कि टोंग यूशिन को चोट लग गई है तो इस शो में मैं उसको रिप्लेस करूँगी। उसके बाद गुहान अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर यानिंग भी उससे हैंडशेक करती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसके बाद शेन जीजो का असिस्टेंट डेटिंग शो के बारे में बोल रहा था। अब गुहान इस शो को करने के लिए मान गया था क्योंकि उसे यानिंग पसंद था। फिर असिस्टेंट उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों सिंगल हो। वो दोनों हाँ बोलते हैं। फिर असिस्टेंट पूछता है कि क्या तुम दोनों के दिल में कोई स्पेशल इंसान है। वो दोनों नहीं बोलते हैं। उसके बाद बाहर शेन जीजो यानिंग के पास आकर बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से ये शो करना चाहती हो। यानिंग बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से ये सब कर रही हूँ, तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो। और फिर वो बोलती है कि अब से मैं गुहान को चेस करूँगी। और ये पार्ट इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।